हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और माहौल दिल्ली में भी चुनावी स्विच होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम जानने के लिए निकले कि आखिर दिल्ली में ज़मीनी स्तर पर किस तरह का माहौल चल रहा है, राजनीतिक पार्टियां किस तरह की तैयारी कर रही है, जो विधानसभा में नेता है वो किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं आगे जीतने के लिए या बीजेपी को टक्कर देने के लिए। अब हम फिलहाल हमारे साथ लक्ष्मी नगर के करवट कार्यकर्ता मौजूद है वैभव श्रीवास्तव जी। वैभव जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, स्वागत है आपका टीवी 9 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, हम यहाँ पर लक्ष्मी नगर में हमने ये बदलाव यात्रा की शुरुआत की थी मंडावली में। हम मंडावली के साकेत ब्लॉक हर इलाके में गए। उसके बाद दूसरा चरण हमारा ललिता पार्क में हुआ और अब तीसरा चरण यहाँ पे हम लक्ष्मी नगर में आए। देखिए, लक्ष्मी नगर में जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, यहाँ से दुर्भाग्यवश ट्रिपल इंजन की सरकार है जी। मतलब पार्षद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं और सांसद भी बीजेपी के हैं, और किसी ने चवन्नी भर का कोई काम नहीं किया। हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पे इस रोड पे आप पैन करके दिखा दे सकते हैं। यहाँ पे पूरी रोड की क्या हालत है, यहाँ पे नालियों की क्या हालत है, सीवर की क्या हालत है। इसलिए हम लक्ष्मी नगर की जनता के दर्द को महसूस करते हुए ये बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं और इस बदलाव यात्रा के थ्रू हम लक्ष्मी नगर की जो आवाज़ है कि लक्ष्मी नगर मांगे बदलाव, वो हम जनता के साथ लेके जा रहे हैं और इसलिए यात्रा चल रही है। इसका मकसद क्या है बदलाव यात्रा है, क्योंकि आप नंगे पैर चल रहे हैं, असल मकसद क्या है इसका? देखिए, हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही, हम लोग महात्मा गांधी, अंबेडकर जी और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। महात्मा गांधी ने हमें सत्याग्रह सिखाया है, वो सत्याग्रह हम यहाँ पर सत्याग्रह के रूप में ये हमारी यात्रा है नंगे पैर जी। हम तो एक दिन कष्ट सह रहे हैं, लक्ष्मी नगर वासी तो रोज ये कष्ट सह रहे हैं, तो उनके कष्ट को हम महसूस करके उनके साथ बांट के ये यात्रा निकाल लें। बदलाव लाना उद्देश्य है, अरविंद केजरीवाल के सिपाही को यहाँ पर लाना उद्देश्य है और वो लक्ष्मी नगर की जनता जल्दी ही ये लोग। केजरीवाल जी फिलहाल अंदर है, तो क्या पार्टी में कुछ कमजोरी है या उनके आने से मजबूत होगी पार्टी? फिलहाल क्या हालात है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को या हमारे नेताओं को कितने दिनों तक ये जेल में डालें, हमें उससे डर नहीं लगता। ये कुछ भी कर ले, हमारा एक विधायक नहीं टूट रहा इनसे, हमारे अरविंद केजरीवाल नहीं टूट रहे, मनीष सिसोदिया नहीं टूट रहे, संजय सिंह नहीं टूट रहे। डर है इनको, रख लें जितने देर जेल में रखना है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मनीष सिसोदिया जी बाहर आए, संजय सिंह बाहर आए, इसी तरह अरविंद भाई भी बाहर आने वाले हैं। तो आप कुछ भी कर लें, अरविंद केजरीवाल हमारे बीच कुछ समय में आ जाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं मामला। और अरविंद केजरीवाल ने हमको इतना मजबूत, इतना सक्षम बनाया है कि हम जनता की आवाज़ उनके ही तरह से उठा सकते हैं और लोगों के बीच में जा सकते हैं। मुझे ये बताइए कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव बस जल्द ही होने, काउंटडाउन लगभग शुरू हो गया है, दिल्ली में भी, हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, तो क्या आपके सामने चुनौती क्या होगी? बीजेपी होगी या फिर कांग्रेस? देखिए, हमारे सामने क्या, दिल्ली की जनता के लिए इस समय चुनौती यही है कि किस तरह से ये जो सरकार है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, वो दिल्ली के हक का पैसा, हक का जो उनका अधिकार है वो छीनने पर तुली गई है और उनको वो सबक सिखाने वाली है। चाहे वो दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ जाते हैं, सारी शक्तियाँ छीन लेते हैं, हमारे जो हक का पैसा है वो टाइमली हमें नहीं देते। दिल्ली की जनता इनको सबक सिखाएगी और यह चुनौती दिल्ली की जनता इनको दे रही है कि यहाँ से वोट लेकर दिखाओ, क्योंकि चवन्नी भर का काम तो आपने किया नहीं है, ना यहाँ के विधायक ने, यहाँ के पार्षद ने, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के हैं। क्योंकि आपने विधायकों के टूटने की भी बात की, मैंने वो सवाल ही आपसे इसलिए पूछा था, 2 दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको झटका मिला है। आपके विधायक है, पूर्व मंत्री रहे गौतम जी, जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है, तो क्या आपको लगता है कांग्रेस भी आपको आने वाले समय में और झटके दे सकती है? देखिए, हम कांग्रेस या जो भी पार्टियां हैं, ये हमारे लिए यहाँ दिल्ली में हमारे पास हमारे एक प्रतिद्वंदी पार्टी है और कांग्रेस ने को आम आदमी पार्टी ने क्या किया है, उनके ही गवर्नेंस मॉडल के फेलियर की वजह से आम आदमी पार्टी को लोगों ने सिराकों पर बैठाया। तो जो कांग्रेस का मॉडल है वो जनता देख चुकी है, इसीलिए आम आदमी पार्टी आई थी। और आम आदमी पार्टी का ये जो बिजली, सड़क, सीवर, शिक्षा का मॉडल है, ये जनता बहुत अच्छे से बखूबी जानती है, इसलिए कांग्रेस, भाजपा के किसी के भी बहकावे में आने के वाली नहीं जी। क्योंकि हमने हरियाणा चुनाव से शुरुआत की और आजकल आपके नेता, एक लाइन सभी नेताओं के मुँह ज़बानी रटी हुई है कि हम कमज़ोर नहीं है, गठबंधन हम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं, बीजेपी को हराने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कमज़ोर नहीं। तो ये मैसेज किसके लिए? कांग्रेस के लिए? ये देखिए, वो सबके लिए जो इस बात को समझते हैं कि शायद ये रीजनल पार्टी, देखिए आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तो हम उस नेशनल पार्टी के तौर पे ही हम देश के हर राज्य में मौजूद है, हमारा संगठन मौजूद है, हमारे लोग मौजूद हैं। तो अगर कोई कमतर आता है या फिर किसी भी बेसिस पे, हमारी संगठन की दृष्टि से, हमारी सीट के बेसिस पे, तो शायद उसके लिए ये जागने का समय है, क्योंकि
आम आदमी पार्टी अब ये आंदोलन है जो रुकने वाला नहीं है। दिल्ली चुनाव में क्या मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, दिल्ली चुनाव के मुद्दे जनता डिसाइड कर चुकी है और यही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पानी का मुद्दा रहने वाला है। दिल्ली की जनता ने जानती है कि 2013-14 के बाद से और 15 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, 13 में 49 दिन की और 15 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या काम किए हैं। 900 के आसपास अनऑथराइज कॉलोनी में पहली बार पानी पहुंचा है। देश के इतिहास में इस स्तर का काम नहीं हुआ है कभी, जो देश दिल्ली में यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने द्वारा हुआ है। तो देश की जनता, दिल्ली की जनता खास तौर से इसको महसूस करती है और ये दिल्ली का मॉडल वापस से फिर से और अच्छे बहुमत से रिपीट होने वाला है और हम इस बार अपने पुराने नंबर्स को भी बीट करने वाले हैं। ये तो रही राजनीति की बात। वैभव जी, मुझे एक आखिरी बात ये और बताइए कि क्योंकि देखिए आने वाला समय, मौसम बदलने वाला है, सर्दियाँ शुरू होने वाली है, फिर आपके गले में एक बड़ी हड्डी के रूप में प्रदूषण के नाम पे आने वाली है, तो क्या उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, प्रदूषण के लिए आपने देखिए पिछले महीने ही हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सभी सजेशंस मंगाए हैं और हम वापस से उन सारे पब्लिक पार्टिसिपेशन मॉडल, चाहे वो ऑड इवन हो, चाहे वो जो हमने सारे RWAs को, गार्ड्स को हमने बैन लगाया था फायर पे और उसके बाद हमने वो डिस्ट्रीब्यूट किए थे, पब्लिक पार्टिसिपेशन से हीटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, उस तरह के सारे पब्लिक पार्टिसिपेशन प्रोग्राम हम रन करेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट की भी जितने भी रोल्स हैं, चाहे वो पराली से रिलेटेड हो, चाहे उन सारे पे पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू हम ये लेकर आएंगे ताकि लोगों के साथ मिलकर प्रदूषण पर ये प्रदूषण को कमज़ोर और ख़त्म किया जा सके, जो कि एक्चुअली हुआ भी है। पहले 40 से 50 दिन औसतन सीवियर पोल्यूटेड डेज होते थे, जो कि अब घट के केवल 20 रह चुके हैं। दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है पूरे विश्व में सब जगह सराही जाती है और रिकॉर्ड नंबर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, दिल्ली सरकार जो प्रदूषण के को चेक करने के लिए बैलेंसेस के स्टेप सब उठाएंगे और इसको हम लेके जाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वैभव श्रीवास्तव जी, जो लक्ष्मी नगर इलाके में आम आदमी पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता है और उनके साथ काफ़ी भीड़ भी आप देख सकते हैं, जो कि बदलाव यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन दिल्ली और देश की राजनीति से और बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।